हेलो डियर नर्सेस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का प्रोसेस भी अच्छा चल रहा होगा। तो ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। एग्ज़ाम दो, रिज़ल्ट का इंतज़ार करो, काउंसलिंग करो और तब कॉलेज में आओ, यानी 12th के बाद। तो बस जो भी हो बहुत अच्छी होती है बीएससी नर्सिंग। फर्स्ट ईयर में अभी देखो, आप अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हो तो मे बी आप घर वालों की मर्ज़ी से ले रहे होगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं ले रहे होगे। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, ये बहुत बच्चों के साथ होता है जो बीएससी नर्सिंग में आता है। एंड सेकेंड थिंग कि आप ये सोच रहे होगे कि यार बीएससी नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग है ही क्या चीज़, इसके लिए इतना पैसा क्यों खर्च करना अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया होगा। तो बीएससी नर्सिंग सच में बहुत अच्छी चीज़ है। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद ना कभी खाली पेट नहीं सोच सकते, आप कभी खाली नहीं रह सकते अगर आप जॉब करना चाहो तो। क्योंकि बीएससी नर्सिंग आपको एक डाइवर्स एरिया देता है काम करने के लिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। आप टीचिंग कर सकते हो, आप क्लिनिकल जॉब कर सकते हो, आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, आप सोशल वर्क कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड सेकेंडली बच्चों के अंदर एक डाउट रहता है कि मैंने 3 महीने 4 महीने पढ़ाई की फिर भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। फर्स्टली 2 पॉइंट है इस बात की। पहली बात, गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बीएससी नर्सिंग का ज़्यादा क्रेज़ है और बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो सीटें फुल हो जाती है या फिर आपसे पढ़ने में वो बच्चे तेज़ रहते हैं। सेकेंड बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बीएससी नर्सिंग को नीट वाले एज अ ऑप्शन मानते हैं। आप समझ रहे हो, ऑप्शन कि मैंने नीट की प्रिपरेशन की, अगर नहीं हुआ तो हम बीएससी नर्सिंग कर लेंगे। तो आप तो सोच के बीएससी नर्सिंग कर रहे हो ना कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, बट आपसे भी तेज बच्चा है, उसने नीट की प्रिपरेशन की है, पूरे अच्छे से की है और उसने अब ऑप्शन में रखा था। तो गवर्नमेंट की जो सीट है ना 90% नीट वाले बच्चों से भर जाती है और उन्हें पता रहता है, उन्हें सब कुछ पता रहता है बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो क्या करेंगे, वो क्या जॉब करेंगे, तो उनके जैसा सबको नॉलेज नहीं रहता। तो मुझे भी नहीं था और मुझे नर्सिंग करने के बाद ही पता चला। बाय द वे मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया, बट मेरा नाम यान्नी बुदनवाल है और मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थर्ड सेमेस्टर में अभी हूँ और अभी जुलाई में ही मेरा एग्ज़ाम है और मैं फोर्थ सेमेस्टर में पहुँच जाऊँगी, रहूँगी तो मैं सेकेंड ईयर में ही। ठीक है, तो यही बात होगी आपको गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं मिलता। सेकेंड बात, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया है या फिर आप सोच रहे हो कि मैं लूँ या ना लूँ, तो यस, अगर आपके पास आप कैपेबल हो, आप फीस देने के लिए कैपेबल हो, आप ले सकते हो, ज़रूर लीजिए। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप वो जितना भी आपको पैसा लग रहा है ना, वो सब कुछ आप निकाल लोगे अपनी मेहनत पे। और अगर आप नहीं करना चाहते, आपको गवर्नमेंट ही चाहिए, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। इट्स योर चॉइस, ठीक है। इससे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इसी वजह से हमें सीट नहीं मिलता, जो मैंने बताया भी आपको मे भी क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको प्राइवेट मिल गया भी है ना यार, तो कोई बात नहीं, हज़ारों बच्चे प्राइवेट कर रहे हैं और उनको जो गवर्नमेंट में गया ना, ऐसा नहीं है उनको गवर्नमेंट मिल गया तो ठीक है, उनको भी उतनी मेहनत करनी है, उनको भी उतना ही असाइनमेंट बनाना है, अटेंडेंस कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, टफ पढ़ाई होती है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनको भी सारी चीज़ें करनी है जो आपको करनी है। तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। अगर आपका एम था, कभी आपने सोच रखा होगा कि मैं एम्स में जाके काम करूँगा या मैं एम्स में पढ़ना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी आपका जैसा भी था लेकिन आप एम्स से जुड़ना चाहते थे, आप अभी भी जुड़ सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। इट्स अ कॉमन सेंस। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो बीएससी नर्सिंग में आप जॉब कर सकते हो, आप पढ़ाई भी कर सकते हो बीएससी नर्सिंग में। तो ये होगा आपके अच्छी मेहनत से, आप जितने अच्छे से ये चीज़ें ले लो। तो मेरा जैसा बैच है, मैं 2022 की बैच हूँ, बट मेरा पढ़ाई 2023 के जनवरी में स्टार्ट हुआ। जैसे आपका भी एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, काउंसलिंग हुआ, तो हमारा एक लंबा प्रोसेस चला था। क्योंकि हमारा शायद सेकेंड टाइम ये था, तो चीज़ें पता नहीं थी सबको, ठीक है ना, चीज़ें पता थी, कोविड भी था, एग्ज़ाम भी लेट हुआ था, हर चीज़ लेट हुआ था, तो इस वजह से ये भी चीज़ें लेट हो गई थी। एंड उसी टाइम पे शायद एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, नहीं एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे, 12th का हुआ था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकल इशू हो गई थी, उसकी वजह से तो डिले चल रहा है। अभी हम 6 महीना डिले चल रहा है। आपको पता है हमारे जूनियर्स भी है ना, अभी फर्स्ट ईयर में वो है, उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, हमारा थर्ड सेमेस्टर का। 1 महीने बाद वो भी सेकेंड ईयर में रहेंगे, हम भी सेकेंड ईयर में रहेंगे, तो काहे का जूनियर सीनियर। लेकिन हाँ, एक फ़र्क रहता है, वो थर्ड ईयर में रहते हैं और हम फोर्थ ईयर में रहते हैं, तो इस बात का बस फ़र्क है। तो इसलिए हम जूनियर एंड सीनियर कहलाते हैं।
और एक फ़नी बात बताऊँ, हम 2026 में लगाएंगे कि हम 2025 के बैच थे। तो ये सोच के तो हमें हंसी आ जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, तो किसको किसको एक्सप्लेन करते चलेंगे कि ये टेक्निकल इशू। अब जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है या नर्सिंग फील्ड में है उसे ये चीज़ें पता होगी। तो कोई बात नहीं, आपने एडमिशन ले लिया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और मुझे पता है बीएससी नर्सिंग आप लोग, बहुत लोग तो घर की प्रेशर की वजह से कर रहे होंगे। कोई बात नहीं यार, होता है, सबको सबकी मर्ज़ी से पढ़ाई नहीं करने को मिलता है। ये हमारे साथ भी हुआ है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो कोई बात नहीं, होता रहता है, लाइफ है। बट आप अब यहाँ से अच्छा कर सकते हो। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट है, कितने सिलेबस है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैं आपके साथ चलूँगी। आपका सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर आते हैं, कितने मिलते हैं, कितने प्रैक्टिकल है, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताऊँगी, इस चैनल पे बताऊँगी। सॉरी, इस वीडियो पे नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैंने सब बताने लगा तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ इस चैनल पे बताऊँगी। तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, आपको जितना भी डाउट होगा वो आप पूछना। थर्डली, अगर वो बच्चे देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को, कि जिनको एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग में, तो पहली बात, आप 12th कंप्लीट करो अपना, ठीक है। 12th कंप्लीट करो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से विथ इंग्लिश। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश की कन्फ्यूज़न कि दीदी मुझे इंग्लिश नहीं आती। भाई मुझे भी नहीं आती, मैंने भी 12th जो कंप्लीट किया है यूपी बोर्ड से किया है, फुल हिंदी में लिख के आई हूँ, ठीक है। नर्सिंग भी वहाँ पे, नर्सिंग को भी हिंदी में मैं लिख के आई हूँ, मैं कॉपी की बात कर रही हूँ। बट नर्सिंग में आने के बाद ना आप सीख लेते हो इंग्लिश, क्योंकि आप पढ़ते हो वही चीज़ है। आप जो पढ़ते हो ना वही एग्ज़ाम है। जैसे आपने देखो 12th का आपने एग्ज़ाम दिया तो आप हिंदी में पढ़ के गए थे, तो आप हिंदी में दे के आए हो, ठीक है। तो आप 12th में भी देखो, आप इंग्लिश का पेपर जो देते हो, आप इंग्लिश में पढ़ के जाते हो, इंग्लिश में दे के आते हो। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो भी पढ़ोगे वो इंग्लिश में पढ़ोगे, तो आप इंग्लिश में लिखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि बीएससी नर्सिंग में अधिकतर बच्चे जो रहते हैं ना वो यूपी बोर्ड वाले ही रहते हैं। बहुत कम आपको मिलेंगे जो एसएससी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यूपी बोर्ड के ही बच्चे रहते हैं अधिकतर। और तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, बस आप जैसा पढ़ोगे वैसा लिख के आओगे। आप हिंदी पढ़ते हो तो आप हिंदी में लिख के आते हो, इंग्लिश पढ़ते हो इंग्लिश में लिख के आते हो। आपका इंग्लिश का भी पेपर रहता है तो आप इंग्लिश में लिख के लाते हो। सेम वही चीज़ है, आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, आप इंग्लिश लिख के आओगे और आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, आप सीखोगे इंजेक्शन लगाना, बहुत खुशी हो रही होगी। और जब करना चाहते थे बीएससी नर्सिंग, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको उनका ड्रीम मिल गया। तो आप और अच्छे से मेहनत कीजिए। और अभी आप एम्स में भी जा सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आपको ला के यहाँ पर बताती रहूँगी। एंड आप सबको बहुत सारे विश हैं मेरी तरफ से, आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो। और दूसरी बात, हाँ, मेरे पास एक और क्वेश्चन था कि मैरिड लोग भी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग और अनमैरिड लोग ही कर सकते हैं। तो देखो, मैरिड लोग, आपका जो बीएससी नर्सिंग है बेसिकली यूनिवर्सिटी अफिलेटेड क्या है, आपका अटल बिहारी से आपका सारा कॉलेज अफिलेटेड होगा, ठीक है। सारा कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं वो सब कुछ बीएससी नर्सिंग, सारे बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अटल बिहारी से अफिलेटेड है। पर अटल बिहारी में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैरिड लोग, अनमैरिड लोग, मेल लोग, फीमेल लोग ही एक पार्टिकुलर कर सकते हैं। उनके लिए चारों लोग कर सकते हैं, अनमैरिड, मैरिड, मेल, फीमेल, कोई भी कर सकता है। ये टोटली आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, आप कैसा कॉलेज चूज़ करते हो। मैंने कई कॉलेज देखा है जो सिर्फ गर्ल्स को लेते हैं, मैरिड वुमेंस को नहीं लेते हैं। मैंने बहुत सारा कॉलेज देखा है जो मेल को नहीं लेते, सिर्फ फीमेल को लेते हैं। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ मेल कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल कर सकती हैं, या फिर सिर्फ मैरिड कर सकते हैं, सिर्फ अनमैरिड कर सकते हैं। नहीं, ये आपके कॉलेज पे डिपेंड है, ठीक है। जैसा आप कॉलेज चूज़ करोगे उस हिसाब से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैं फ़ीस की बात करूं तो अगर आपको फ़ीस की दिक्कत आ रही है तो आप बहुत सारे कॉलेज पता कर लो, क्योंकि कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज ना ऐसे रैंडम कॉलेज आप कोई भी उठा लो ना, फ़ीस सब में बहुत डिफरेंट टाइप के है। मैंने देखा है, कोई कॉलेज होते हैं 80,000 में करवा देते हैं, कोई कॉलेज होते हैं 90,000 में करा देते, कोई कॉलेज होते हैं 1-20 ले लेते हैं, बट कहीं तो हम 75 भी देखे हैं। तो भाई सबका अपना अपना कॉलेज पे डिपेंड है। जब आप एडमिशन कराओ ना, जब आप कॉलेज में फ़ीस भरो, वहाँ पे एक चीज़ डिफाइन कर लेना, वहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर लेना कि आपकी उस फीस में
वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम का भी फ़ीस ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। मेरे साथ हुआ था ये, ठीक है। तो वो चीज़ आप पता कर लेना, आप लिखवा लेना एक जगह, क्योंकि कॉलेज वालों का कोई भरोसा नहीं है। आप अभी जाओगे कॉलेज तो पता चलेगा, ठीक है। तो कॉलेज वालों का कोई भरोसा नहीं है, तो आप ये चीज़ पता कर लेना, ठीक है, कि आपका वो फ़ीस के साथ आप जोड़ रहे हो उस सेमेस्टर का फ़ीस क्यों नहीं, क्योंकि वो सेमेस्टर का आपका फ़ीस आएगा और फ़ीस आपको सेमेस्टर का हर एक सेमेस्टर का देना पड़ता है। तो अगर वो फ़ीस के साथ इंक्लूडेड है तो आप उसको लिखवा लेना कि फ़ीस के साथ इंक्लूडेड है। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, आप रेडी रहना देने के लिए आपके सेमेस्टर की तरफ पे। तो आपका अगर अभी से जब से क्लास स्टार्ट होगा 6 महीने बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, तो आप रेडी रहिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। और मेरे साथ तो आप जुड़ ही जाइए, क्योंकि मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत सारी चीज़ों पे आएगा। एंड मेरा सेकंड पॉइंट कि मैं बीएससी नर्सिंग में कैसे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, तो मैं अपना बताऊं तो मैं यूपीएससी करना चाहती थी। तो मैं इसमें भी वीडियो लाऊंगी कि आप यूपीएससी कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के साथ या नहीं, या फिर करना चाहिए या नहीं, या फिर आप जैसा भी है मैं वो सब में चीज़ें बताऊंगी आपको। और आपको एम्स कैसे मिलेगा बीएससी नर्सिंग के थ्रू वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको बीएससी नर्सिंग कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, बिकॉज कुछ नहीं तो मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया है। एंड सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो हमारे जो, जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में, मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो अभी सेमेस्टर ना हमारा एक और सीनियर बैच है बस सेमेस्टर का, ठीक है। उससे पहले बीएससी नर्सिंग सब वो ईयरली बेस पे था, मतलब एक साल में एक एग्ज़ाम होता था। अभी साल में आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड। तो हमारे अभी जो सीनियर्स हैं सिर्फ एक है फिफ्थ सेमेस्टर वाले, वहीं तक अभी है। हाँ, 1 महीने बाद वो 6th सेमेस्टर में जाएंगे और हम 4th सेमेस्टर में जाएंगे। हमारे जो जूनियर्स हैं वो 3rd सेमेस्टर में आएंगे और आप लोग 1st सेमेस्टर में आओगे। तो बस ये अभी सेमेस्टर का यही है। उससे पहले जो बैच है वो सब कुछ ईयरली वाइज होता था, तो वो चीज़ें थोड़ी अलग है, क्योंकि वो मतलब ईयर वाइज थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो, आपको एक बुक मिल रहा है 6 महीने में पढ़ के उसको एग्ज़ाम दे लो, सब कुछ ख़त्म। आपको वही बुक एक दे दिया जाए साल भर में, आप बोर हो जाओगे उसको पढ़ के। भले आपने पढ़ लिया होगा लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बार बार एक ही बुक नहीं पढ़ सकता है इंसान। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है पर्सनली। आप कमेंट करके बताना कि आपको सेमेस्टर अच्छा लगता है या ईयरली अच्छा लगता है, ठीक है। एंड सेकेंड बात, मेरा जो कॉलेज है वहाँ पे हम बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट बैच हैं। हम अपने पूरे कॉलेज में फर्स्ट बैच है हम, ठीक है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो हम पे किया जाता है हमारे कॉलेज की तरफ से। तो वो झेल रहे हैं हम। मे बी अगर आपके साथ ऐसा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी एक्सपीरियंस के बारे में। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बहुत सब कुछ गाइड करूँगी। तो कोई भी परेशानी होगी आपको, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताइएगा, मैं सॉल्यूशन बताऊँगी। आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। थैंक यू सो मच, और अपनी जर्नी में आप आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।